हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो बच्चों की डिमांड की वजह से मेरे को एक वीडियो लेक्चर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो है कुछ दिनों से मेरा जो शेड्यूल है बच्चों वो थोड़ा सा जो है बिजी है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप वीडियोज़ बनाइए, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यार लेक्चर नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सफियर। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था सफियर। सफियर का ये जो लेक्चर नंबर है वो 3 है। ठीक है, उससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का डिस्कस हम टॉपिक करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे 4 कॉन्स्टेंट्स के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, 4 कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई सफियर की इक्वेशन गिवन है और उस सफियर की इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। वो सफियर इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को सफियर के अंदर जो है रखेंगे। तो क्योंकि सबसे पहले देखिए ध्यान से कि अगर ये जो सफियर है ये 0 0 0 से पास कर रहा है, तो जब इसके अंदर x y z की जगह हम 0 रखेंगे तो ये बनेगा 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0। तो सबसे पहले d = 0 आ चुका है, क्योंकि ये सारे जीरो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, d = 0। ऐसे में क्या करेंगे, देखिए जब हम इसके अंदर 0 1 और 1 पुट करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा 0, 1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस -1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस 2u * 0 0 प्लस 2v * 1 यानी कि 2v प्लस 2w * -1 यानी कि -2w प्लस d की जगह 0 ही है तो 0 ही आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास क्या होगा, 2 + 2v - 2w = 0। 2 कॉमन निकालेंगे, 1 + v - w = 0। ये आपके पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन। ऐसे जब हम इसमें -1 2 0 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 0 का स्क्वायर हुआ 0। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 * u * -1 तो -2u, 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 * 2 * 2 * v * 2 तो प्लस के 4v, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में 0 तो 5 माइनस में 2u प्लस 4v = 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, थर्ड आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट भी इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, आएगा 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस में 2 * u * 1 यानी कि 2u ही हो जाएगा, 2 * v * 2 यानी कि प्लस के 4v हो जाएगा, और 2 * w * 3 यानी कि 6w हो जाएगा, और ये 0 जो भी d0 ही है। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 14 + 2u + 4v + 6w = 0। अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 7 + u + 2v + 3w = 0। ये आपके पास ये बात आती है इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों को क्या करना है, अलग अलग से सोल्व करेंगे। तो देखिए भाई, अगर मैं सबसे पहले चेक करता हूं, इन दोनों को सोल्व कर कोशिश करता हूं कि मैं यहां से जो w की वैल्यू है वो अगर यहां रिप्लेस कर दूंगा तो ये इक्वेशन u और v में आ जाएगी, और u और v में इक्वेशन पहले से पड़ी है, उन दोनों को सोल्व करने से u और v आ सकता है। कैसे, देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 से है w की वैल्यू निकालेंगे वो है 1 + v, यानी कि यहां से हमारे पास इस w की वैल्यू आ जाती है 1 + v, जो कि मैं यहां रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा, 7 + u + 2v + 3 * 1 + v = 0। तो 7 + u + 2v + 3 + 3v = 0। ठीक है, तो 10 + 2u, सॉरी हाँ 10 प्लस में u, 10 प्लस में u प्लस में 5v = 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 माइनस में 2u, ये लिखते हैं 5 माइनस में 2u + 4v = 0। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखो भी यहाँ पर u है और यहाँ माइनस के 2u है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या बनेगा, ये 20 माइनस के 2u
प्लस के 2u और प्लस के 10v इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, ये बनेगा हमारे पास 25, ये कैंसिल, प्लस में 14v इक्वल्स टू 0। तो v की वैल्यू आ जाती है माइनस के 25/14। v आ चुका है, तो v की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो w आ जाएगा, बिल्कुल आएगा इसके अंदर। तो w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 25/14, तो w की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 11/14। ठीक है, ऐसे ही आप जब v निकालोगे भाई, v आ चुका है, u निकालोगे तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के 15/14। चेक कर लेना, ठीक है। तीन वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी फाइनल आंसर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखिए मैं सबको साफ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इनको सबको साफ करूंगा, क्या बनेगा फाइनल आंसर हमारा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू यू किसका हम क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस के 15/14x प्लस 2 इंटू वी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस के 25/14y प्लस 2 इंटू डब्ल्यू की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस के 11/14z प्लस डी की जगह 0 रिप्लेस करेंगे इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज ये 7 से कैंसिल हो रही है, 7 से कैंसिल कर देंगे इसको, और इसको भी 7 से कैंसिल कराएंगे, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास, 7 इंटू x² प्लस y² प्लस z² बोल सकते हैं आप, तीनों मल्टीप्लाई करो। यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस के 15x माइनस के 25y माइनस के 22z सॉरी 11z 25 नहीं सॉरी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन जो है वो फाइनल बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको देख लीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स क्या गिवन है आज का, क्या गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन द प्लेन। कि हमें उस इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन तीन पॉइंट से पास कर रहा हो और जिसका सेंटर जो है इस प्लेन पर लाई करता हो। तो सबसे पहले वही काम करना है हमें, लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, लेट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हम मान लेते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, वो सारे के सारे पॉइंट्स, तीनों के तीनों पॉइंट्स पहले तो रिप्लेस करने हैं। तो आपको बताता हूँ कि कैसे रिप्लेस करेंगे। जब हम 3 0 2 को रिप्लेस करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 प्लस 4। यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा ये 6u, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे z की जगह तो बनेगा 4w प्लस में d इक्वल्स टू 0। तो आपकी पहली क्वेश्चन बनेगी 13 प्लस 6u प्लस 4w प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, -1 1 और 1 को रखेंगे तो बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों से करेंगे। फिर आएगा माइनस के 2u प्लस के 2v प्लस के 2w प्लस d इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर 1 1 रिप्लेस करना है तो बनेंगे 3 माइनस के 2u प्लस के 2v प्लस के 2w प्लस d इक्वल्स टू 0। यह आपकी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम जब हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जो हम सोल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन को और हम जब थर्ड इक्वेशन को हम जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जब हम वो पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर हम -2 -5 और 4 रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस 25 प्लस 16। ठीक है, उसके बाद देखो क्योंकि प्लस का 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो बनेंगे ये 4u, उसके बाद माइनस के 5 बनेंगे तो माइनस के 5 को 10v और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 8w प्लस d इक्वल्स टू 0। तो कुल मिलाकर आपके पास ये इक्वेशन मिली 8 25 और 4 29 और 16 हमारे पास अगर ऐड करेंगे ये बनेगा 45। तो कुछ कुल मिलाकर आपकी इक्वेशन बन जाएगी 45
प्लस 4u माइनस 10v प्लस AW प्लस T इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको ये बोला हुआ है साथ में कि 3 इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट तो 4 है हमारे टोटल, लेकिन अगर 2 कांस्टेंट होते हैं यानी कि 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हमारे पास 2 हमें इक्वेशन चाहिए होती हैं। अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। अब हमारे वेरिएबल हैं 4 u v w d, तो इसके लिए एक इक्वेशन ये मिल गई, एक ये मिल गई। और फोर्थ इक्वेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें सेंटर जो है इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, यानी कि जो प्लेन है उसके ऊपर सेंटर उसका लाई करता है, तो क्या करेंगे इसके अंदर भी सेंटर लाई करवा देंगे। अब सेंटर इसका क्या होगा, माइनस यू माइनस v माइनस w। यहाँ अगर x y इसकी जगह रखेंगे, x की जगह माइनस यू, y की जगह माइनस w, क्योंकि सेंटर है ना, इसका सेंटर लाई करता है। इस सतह का सेंटर क्या होगा, माइनस यू माइनस v माइनस w। तो आंसर यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 2u माइनस के 2v माइनस के 2w सॉरी 3v और 4w इक्वल टू 6। और कुछ कॉमन निकालेंगे तो 2u प्लस 3v प्लस 4w, ये माइनस 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कुल मिलाकर 4 इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगी। इन चारों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। 4 इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले हम कोई भी 2 इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यहाँ से d एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बचेगी u v w के अंदर। फिर क्या करना है, जैसे ये 2 इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करना है, इनमें से आप d को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर u v w है और इसमें u v w है, इसमें से दोनों को सोल्व करेंगे तो वहां से 2 वेरिएबल्स फिर से एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वेरिएबल फिर बचेगा u v के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से चारों को जैसे ही सोल्व करोगे आप, चारों को सोल्व करने के बाद अलग अलग से सोल्व करने के बाद u v w और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि u v w की वैल्यूज जो है इस इक्वेशन से क्या क्या आने वाली है। तो चारों को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो u है उसकी वैल्यू आएगी 0, जो v है उसकी वैल्यू आएगी 2, जो w है उसकी वैल्यू आएगी -3 और जो d है उसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। चारों को सोल्व करने के बाद u की वैल्यू आएगी 0, v की वैल्यू आएगी 2, w की वैल्यू आएगी -3 और d की वैल्यू आएगी -1। इन चारों वैल्यूज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है और हमें इक्वेशन का सफियर मिल जाएगा। यानी कि जहां u है वहां 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा। v की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 4y, ये हमारे पास बन जाएगा 4y। w की जगह -3 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 × 6z और d की जगह -1 रख देंगे, इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो स्टूडेंट्स देखिए आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC। कोई प्लेन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है एंड कट्स द एक्सिस एट द ABC, और एक्सिस को यानी कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को वो कट कर रहा है ABC पर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर। हमें सेंटर का लोकस निकालना है, हमें स्फीयर की इक्वेशन तो फाइंड करनी ही करनी है, साथ साथ हमें क्या करना है, मतलब स्फीयर की इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, एक्चुअल में हमें क्या करना है, सेंटर का लोकस निकालना है कि सेंटर की जो है पोजीशन है वो क्या है, ये सेंटर का लोकस क्या होगा, सेंटर का लोकस निकालना है। और OABC, जो OABC स्फीयर बनेगा वह कोई देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये हमारी जो एक्सिस है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब ये कोई प्लेन है x एक्सिस को कट कर रहा है मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट हमें गिवन है। अब पॉइंट तो हमें एक्चुअली में क्या गिवन है कि जो प्लेन है वो ABC से पास कर रहा है। अब क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो मान लेते हैं कि वो इसको अल्फा 0 0 पे कट कर रहा है, इसको वो 0 बीटा 0 पे कट कर रहा है, इसको 0 0 गामा पे कट कर रहा है। बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। मान लीजिए उसका x इंटरसेप्ट जो है वो अल्फा है, y इंटरसेप्ट उसका बीटा है और z इंटरसेप्ट उसका गामा है। इस प्रकार से ये प्लेन जो बनेगा, ठीक है। ये तीनों जो है वो क्या करेगा, कट करेगा। ये सेंटर का स्फीयर होगा, तो सेंटर हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया। अब देखो O ओरिजिन है, लेकिन O जो है स्फीयर का सेंटर नहीं होगा, जाना है O इसमें ओरिजिन गिवन है, इसने क्या बोला फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर O इज ओरिजिन। कभी ये सोचना भी O स्फीयर का सेंटर है, O ओरिजिन है। अब देखो सबसे पहले अगर ये प्लेन की ये फॉर्म जो है ये हमारे पास है, यह इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है सबको पता है, x/a
प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू। अब इसका हमें एक्स इंटरसेप्ट क्या गिवन है अल्फा, वाई इंटरसेप्ट क्या गिवन है बीटा और जेड इंटरसेप्ट क्या गिवन है गामा। तो क्या होगा एक्स अपॉन ए सॉरी एक्स अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। अब ये जो प्लेन है हमारा ये एक्चुअल में ए बी सी से भी पास कर रहा है। क्या कर रहा है ए बी सी से भी पास कर रहा है। तो हम इसको ए बी सी जो है इसके अंदर रख सकते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपको ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप एक काम कर लीजिए, हम इस पॉइंट को कोई नॉर्मल पॉइंट 1 मान लीजिए, इसको पॉइंट को हम 1 1 1 मान लेते हैं कि 1 1 1 से पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की जगह हम रख सकते हैं 1 1 1 भी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें उसके जो सेंटर है उसका लोकस निकालना है। सेंटर का लोकस का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास सेंटर आएंगे उसके बारे में हमें सारी पूरी डिटेल बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये नोट कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट कर लेते हैं कि इससे जो सफियर बनेगा इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सफियर, इक्वेशन ऑफ सफियर जो होगी उसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। अब ये सफियर जो है वो इन चारों पॉइंट से पास तो कर ही रहा है, सिंपल सी बात है। सेंटर ऑफ द सफियर ओ ए बी सी यानी कि ओ ए बी सी इन चारों पॉइंट से जो है वो सफियर जो है वो पास तो कर ही रहा है। अब इन चारों पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे, पहले करा दो 0 0 0। जब 0 0 रिप्लेस करेंगे इसके अंदर तो 0 0 0 सारा 0 तो d 0 0। जब उसके अंदर हम अल्फा इंटू 0 0 रखेंगे हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 2u अल्फा इक्वल टू 0, बाकी सब 0 हो जाएंगे। जब 0 बीटा 0 रखेंगे तो क्या बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस 2v इंटू बीटा, और जब हम 0 0 गामा रखेंगे तो ये बनेगा गामा स्क्वायर प्लस 2w गामा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ अल्फा की, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालो, यू की वैल्यू निकालो, यू की वैल्यू जो आए हमारे पास आएगी ये आएगी हमारे पास माइनस अल्फा अपॉन 2, पी आ जाएगा माइनस बीटा अपॉन 2 और w आ जाएगा माइनस गामा अपॉन 2। अब ये जो u v w है एक्चुअल में ये हमारे सेंटर्स हैं। एक्चुअल में ये जो u v w है एक्चुअल में ये हमारा जो है वो सेंटर है। तो सेंटर एक्चुअल में होगा क्या, सेंटर हमारे पास स्फीयर का होगा माइनस u माइनस v और माइनस w, ठीक होगा। तो सेंटर हमारे पास क्या निकल के आ गया, क्योंकि माइनस u माइनस v माइनस w है तो सेंटर हमारे पास निकल के आएगा, हमारे पास जो सेंटर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये, यानी कि अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 और गामा बाय 2। सेंटर का क्योंकि u की वैल्यू माइनस अल्फा बाय 2 है तो माइनस u की वैल्यू देगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है एक्चुअल में, अब हमें जो इक्वेशन दे रखी थी उस पर आ जाते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी थी, जो हमने इक्वेशन बनाई थी प्लेन की इक्वेशन, वो इक्वेशन थी हमारे पास 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, ठीक है, 1 के बराबर। अब देखिए, अब क्योंकि सेंटर जो हमारा है वो अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 और गामा अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अगर हम लेट कर लेते हैं लेट जो सेंटर ऑफ सफीर है वो x1 y1 और z1 है मान लीजिए, तो ऐसे x1 की वैल्यू अल्फा अपॉन 2 आ जाएगी, y1 की वैल्यू बीटा अपॉन 2 आ जाएगी और z1 की वैल्यू गामा अपॉन 2 आ जाएगी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 2x1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 2x1, बीटा की वैल्यू है 2y1 और गामा की वैल्यू 2z1 इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई कर